नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज विद अनुरोध पर। आज मैं आप लोगों से उस टॉपिक पर बात करूंगा जो शायद हर एक छात्र की प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम रेगुलर पढ़ाई कर क्यों नहीं पाते हैं। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। और हम रोज़ कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाएंगे कि हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। और ऐसा होता है कि हम शेड्यूल जब बनाते हैं तो अपने हिसाब से ऐसा बना लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें हम लिख लेते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और हम इतना अच्छे से उसको बनाते हैं। लेकिन जब उसको फॉलो करते हैं, अगर फॉलो भी हुआ तो 1 दिन होगा या 2 दिन होगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 हफ्ते हो जाएगा। लेकिन रेगुलर फॉलो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप जब उस समय शेड्यूल बना रहे हो तो आप उस समय देख रहे हो कि आप कब खाली हो। लेकिन आप अगर घर पे हो तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा या कोई काम आ गया, और आपका अगर जब वो चीज़ आपकी फॉलो नहीं हो पाती तो आपके माइंड पे एक अलग प्रेशर आ जाता है कि मैं आज अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाया हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया पूरी तरीके से। इसके बाद आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी पढ़ाई वहीं पे फिर वो जो क्रम चल रहा था वो टूट जाता है। और फिर आप ये सोचते हैं कि यार अब मैं कैसे पढ़ूँगा कि मतलब मैं लगातार पढ़ पाऊँ। फिर आप क्या करते हो, फिर एक दूसरा शेड्यूल बनता है, दूसरा टाइम टेबल बनता है अच्छे से कि मैं वैसे पढ़ूँगा वैसे पढ़ूँगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो भाई प्रॉब्लम यही है कि अगर हम जब तक शेड्यूल बनाएंगे ना तो कभी वो टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पाता है कि हम रेगुलर एक ही टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि लोगों के पास काम भी हैं, कुछ ना कुछ काम आता रहता है, तो आप अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे तो आपको ये हमेशा माइंड प्रेशर बना रहेगा कि यार आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरा ये सब्जेक्ट आज छूट गया, और कल भी नहीं पढ़ पाया था, आज भी नहीं पढ़ पाया, पता चला कल को भी काम है, आप कल भी नहीं पढ़ पाओगे। इससे आपका जो टाइम टेबल है वो तो ख़राब होता है ना, इससे आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप पढ़ाई के जब फिर प्रेशर लेते हैं, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी करते हैं, और फिर ना वो कंप्लीट होता है ना आप अच्छे से पढ़ पाते हो। इसलिए भाई तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप टाइम टेबल ना बनाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो इस हिसाब से बनाएं। अगर आप उसको काम कर रहे हैं तो भी आपको ये दिक्कत ना हो, आप उतना ही बनाइए जितना आप पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए, ये नहीं कि हम टाइम टेबल ऐसा बना रहे हैं कि 12 घंटे 15 घंटे का, और हमें पढ़ने का टाइम बस 8-9 घंटे है, तो हमारा वो तो एक्स्ट्रा है ही, तो मुझे और प्रेशर अलग से मिलेगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप बस टाइम टेबल बनाइए, तो इतना बनाइए कि आप उसको फॉलो कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, आप रेगुलर पढ़ते रहें। और अगर जब आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, तब वही आपका जो होता है वो माइंड एक सेटअप बन जाता है और आपकी तैयारी अच्छे से होने लगती है। फिर आपके को एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरा कंप्लीट होता है, इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट होते जाते हैं, और आपको वो चीज़ें रिवाइज करने का भी टाइम मिलता है। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो सारी चीज़ें एक वे में होनी चाहिए, ना कि टाइम टेबल हम इतना बड़ा बना लें कि हम उसे खुद ही फॉलो ना कर पाएँ। और ये शायद हर एक स्टूडेंट की कहानी है, वो ज़्यादा पढ़ना चाहता है कि मेरा इतना पढ़ लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और इसी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता, और जो पढ़ सकता है वो भी उसका ख़राब हो जाता है। तो आप लोग टाइम टेबल अच्छे से बनाइए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जिससे जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको कभी ये ना लगे कि आप पढ़ के नहीं आए हैं सही से। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ, और आपका भी सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाए। धन्यवाद।